हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन के प्रकार। टाइप्स ऑफ फंक्शन देखिए फलन कौन कौन से होते हैं वो आज अपन पढ़ेंगे इसके। तो बेसिकली अपने को दो फलन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। एक तो वन के बारे में, एक ऑन टू के बारे में। वन का मतलब एक एक ही, ऑन टू का मतलब आशातीत फलन के बारे में। एक एक ही व बहुएकी या वन एंड मैनी वन फंक्शन। देखिए ये क्या होता है, पहले अपन इसको एरो डायग्राम से समझते हैं कि एक ही क्या होता है। ठीक है, इससे आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। फंक्शन क्या होता है अपने पास, डोमेन ए और कोडोमेन क्या आ गया अपने पास बी। यानी प्रांत तो क्या होगा, उसमें पूरा का पूरा ए आएगा, और कोडोमेन है उसमें से अपने पास क्या आती है, रेंज आती है। ठीक है, तो अपन उसका मैपिंग बनाते हैं एक बार। एरो डायग्राम इसमें एलिमेंट मान लिया अपन ने। ये जो फंक्शन है एफ वो एक एक ही होगा, वन होगा। कब, जब आपका ए है यानी जो डोमेन है उसमें प्रत्येक एलिमेंट की इमेज किस में हो, बी में, और वो भी क्या हो, सिर्फ ए की इमेज हो। यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी में की होनी चाहिए, और वो भी क्या होनी चाहिए, ए की होनी चाहिए। यानी ए के भिन्न भिन्न अवयव की इमेज बी में क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न। तब तो जो मैपिंग आती है अपने पास वो कौन सा फलन कहलाता है, एक ही कहलाता है। ठीक है, तो इसको देखिए, अगर अपन लिखना चाहें तो क्या होगा, एफ एक ही है, दो फंक्शन ले लिया अपन ने, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू। यानी एक सेट है उसमें दो एलिमेंट की इमेज आ गई, एक तो एफ एक्स वन आ गई, एक दूसरी की आ गई एफ एक्स टू। अब ये दोनों अपन ने के लिए बराबर, तो एक ही होने के लिए अगर इसमें बराबर है तो ये भी बराबर होने आवश्यक है, तभी एक एलिमेंट की क्या आएगी, एक इमेज आएगी। तो यहाँ से मेरे पास ये आने पर क्या होना चाहिए, एक्स वन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स टू। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तब तो जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, एक एक। या दूसरा मैं कह दूँ, देखो इसमें से दो एलिमेंट लूँ और दोनों क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर। अगर मैंने ले लिया एक तो एक्स वन और नॉट इक्वल टू क्या है, एक्स टू। जब ये बराबर नहीं है तो बताओ इसकी मैपिंग है, प्रतिबिंब भी क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। देन मेरे पास आना चाहिए एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू। अगर ये दोनों कंडीशन लगती है, ये वाली लग जाए चाहे ये वाली, ये दोनों कंडीशन किसी भी फंक्शन में अप्लाई होती है तो वो फंक्शन कौन सा कहलाता है, एक या वन फंक्शन कहलाता है। यानी कि डोमेन में प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए किसमें, कोडोमेन में, और वो भी क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब बहुएकी के लिए देखिए, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बहुएकी में क्या होगा, इसमें इमेज क्या हो जाएंगी, दो हो जाएंगी किसी भी एलिमेंट की। यानी बहुएकी कब होगा, बहुएकी होगा जब प्रांत ए ये दे रखा है में कम से कम इससे दो एलिमेंट होने चाहिए। यानी इसमें दो एलिमेंट तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो इससे दो एलिमेंट होने चाहिए जिनकी इमेज यानी जिनका प्रतिबिंब हो एक ही हो, तब वो क्या कहलाएगा, बहुएकी। अगर मैं इसको एरो डायग्राम से दिखाना चाहूँ, यार ये दूसरे की इमेज क्या आ रही है, ये, बाकी तीसरे की इमेज से ये आ जाए, चौथी की इमेज ये आ गई, पाँचवीं की इमेज क्या आ गई, ये वाली आ गई। इसमें एलिमेंट छूटे ना छूटे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपने को देखना है कि ए में ऐसे कोई एलिमेंट कम से कम दो ऐसे होने चाहिए जिनकी इमेज क्या हो रही है, बी में एक ही आ रही है। अगर ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई होती है तो जो फंक्शन दे रखा है या जो मैपिंग दे रखी है वो कौन सी होगी, बहुएकी या मैनी वन होगी। ठीक है, उसको सिद्ध करने के लिए वही बहुएकी के लिए क्या जाएगा, जब मैं कोई फंक्शन लूँ एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या लूँ, एफ एक्स टू। देन अब देखो इसमें तो एफ एक्स वन ये दोनों इक्वल ले रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, इक्वल आएगा कि नहीं, नहीं, नॉट इक्वल टू आएगा। अगर ये इक्वल होते हैं तो क्या जाएगा, वन और नॉट इक्वल टू जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। एग्जाम्पल से देखते हैं अपन, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मान लिया कोई मैपिंग है, ऐसा दे रखा है ये एक ही होगा या नहीं होगा। तो अपन ने एक के लिए कहा कि अपन मानेंगे दो फंक्शन ले लिए। ये ध्यान रखना, आप हमेशा जब भी किसी भी फंक्शन को आप वन ऑन टू ये सिद्ध करो तो उसकी मैपिंग का ज़रूर ध्यान रखना कि वह मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है। वो इस पर हमेशा ही डिपेंड करेगी एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर है कि इंटीजर हैं कि होल नंबर्स हैं या रियल नंबर्स हैं। ठीक, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैपिंग क्या है। इसमें देखिए एन से क्या है, एन, ये नेचुरल नंबर से क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन वन होगा या नहीं। तो अपन ने पढ़ा है, अपन मानेंगे एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या मान लिया, एफ एक्स टू, ये अपन ने मान लिया।
देन देखिए एफ एक्स वन, एफ एक्स कैसा है 2x, तो x1 के लिए क्या जाएगा, जहाँ x है वहाँ क्या जाएगा x1, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x1 और एफ एक्स टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x2। तो इनको रखिए इसके अंदर, तो मेरे पास आ गया 2x1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, देन क्या आ गया x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2। तो अपन ने लेके चले एफ x1 इज इक्वल टू क्या आया x2 और देन अपने पास क्या आ गया x1 इज इक्वल टू, जब ये कंडीशन होती है तब एफ क्या होगा एक क्यू। समझ गए। तो सिंपल सा तरीका है, किसी भी फंक्शन को एक या 1 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे आप, दो फंक्शनों को बराबर लेंगे, फिर अगर उनके एलिमेंट भी बराबर आ रहे हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा एक ही, और अगर एलिमेंट बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा बहुएकी या मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इंटीजर है और फंक्शन डिफाइन कर रखा है आपके पास, फंक्शन एफ एक्स इज टू क्या दे दिया उसने एक्स स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसमें एफ एक्स 1 1 होगा या मैनी वन होगा। तो वही तरीका अपने पास, अपन लेंगे माना लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या मान लिया एफ एक्स टू, देन देखिए x1 रखा है यहाँ तो क्या आएगा x1 का स्क्वायर, x2 रखा तो क्या आ जाएगा x2 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया x2 का स्क्वायर। देन इसको सोल्व करा तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो अपन क्या आएगा प्लस माइनस का आएगा नहीं आएगा। x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एक तो प्लस का हो गया और एक क्या हो गया माइनस का x2, तो यानी x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ गया, अतः ये क्या हो जाएगा बहुएकी। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, x इज इक्वल टू क्या 2। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 है तो 2 की इमेज यानी 2 का प्रतिबिंब कहाँ से निकालेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो उसकी इमेज क्या आ जाएगी ये वाली, तो यहाँ रखा मैंने f2 इज इक्वल टू क्या है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4, ये आ गई। दूसरा मैंने जेड में से एलिमेंट ले लिया -2, बताओ बिलोंग करता है जेड में, देन f -2 के लिए देखा वही अपन ने रखा इसमें एक्स स्क्वायर में क्या रखा -2 का स्क्वायर, तो वो भी कितना है 4। तो देखो जब x बराबर रखा 2 देन f2 कितना आया 4, और जब x2 बराबर रखा -2 देन f -2 इज टू क्या आया वो भी 4, यानी फंक्शन तो बराबर आ रहे हैं मेरे पास, ठीक, बट नोट इक्वल टू बताओ -2 है नहीं। जब ये दोनों इक्वल नहीं है और ये दोनों इक्वल है तो जो फंक्शन है f वो क्या हो जाएगा बहु एक ही, यानी बहु एक ही। और एक ही को सिद्ध करने के लिए एक ही तरीका अपने पास, दोनों फंक्शन लीजिए दोनों को बराबर करिए, अगर उनके एलिमेंट भी बराबर आते हैं तो एक ही, और एलिमेंट बराबर नहीं आते हैं तो वो क्या हो जाएगा बहु एक ही। ठीक है, नेक्स्ट है आच्छादक व अंतरक्षेपी, या इसको इंग्लिश में बोल दीजिए ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। देखिए ऑन टू और इनटू को समझने के लिए पहले अपन एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, उसको समझते हैं। जब भी फंक्शन की बात आती है, जो सेट दे रखा है पहला ए, वो डोमेन होना चाहिए आपका, यानी प्रांत होना चाहिए। प्रांत का मतलब उसके प्रत्येक की इमेज क्या उसमें होनी चाहिए बी में, तो इसकी इमेज तो किस में आएगी बी में। अब यहाँ अपने पास जो एलिमेंट दे रखे हैं उनकी इमेज पे से अपने को पता लगेगा कि 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 1 है या इन टू है। ठीक, अब इसमें एलिमेंट मान लिया अपन ने ये वाले, ठीक है, तो ये फलन आच्छादक होगा या ऑन टू होगा जब इस बी में जितने भी एलिमेंट हैं ना उन सब की प्री इमेज किस में हो ए में, यानी बी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्री इमेज किस में हो बी में, तब तो जो फंक्शन है वो क्या होगा आच्छादक, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा अंतरक्षेपी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज प्री इमेज किस में होनी चाहिए ए के अंदर। अब वो कैसी भी हो सकती है, का एक भी एलिमेंट अगर नहीं छूट रहा तो वो क्या कहलाएगा आच्छादक, और एक भी एलिमेंट छूट गया तो वो क्या कहलाएगा अंतरक्षेपी। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, यानी जो आपका कोडोमेन है वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए उसकी प्री इमेज होनी चाहिए किसमें ए में। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जो एफ का परिसर है एफ का क्या होगा सह प्रांत पूरा का पूरा, यानी जितने भी एलिमेंट इसमें होंगे वो ही उसकी क्या होगी रेंज, और वो किसके बराबर होगी आपका जो कोडोमेन है बी एस सह प्रांत है उसके बराबर होगी। ठीक है, तो आते हैं इसको लिख सकते हैं अपने एफ, जब एफ इज टू क्या हो
बी, तब तो वो क्या कहलाएगा आच्छादक। और एफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो बी, यानी कम से कम बी में एक एलिमेंट छूट जाए तब वो क्या हो जाएगा अंतर से भी। अगर उसको अपन डायग्राम से समझे, ये इसकी इमेज आ गई, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज क्या आ गई, ये इसकी इमेज क्या आ गई। देखिए अपन ने सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। अगर बी में कोई भी एलिमेंट छूट रहा है, ठीक है, अगर बी में एक ऐसा एलिमेंट विद्यमान है जिसकी प्री इमेज किस में नहीं हो, ए में, अगर प्री इमेज ए में नहीं है तो वो कौन सा कहलाएगा आपका अंतरक्षेपी कहलाएगा। और बी में एक भी एलिमेंट छूट नहीं रहा तो वो कौन सा कहलाएगा आपका आच्छादक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझिएगा आप। एग्जाम्पल अपन ने मान लिया एफ मैपिंग डिफाइन कर रखी है अपने पास जेड से किस पे, जेड पे, यानी पूर्णांक संख्याओं का मैपिंग है, पूर्णांक संख्याएं लेंगे और पूर्णांक अपने पास आना चाहिए। और दूसरा अपने पास एफ एक्स के साथ डिफाइन कर रखा है x+1, ये फंक्शन डिफाइन कर, ये कह रहा है कि ये आच्छादक होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा आच्छादक के लिए अभी अपन ने पढ़ा कि एफ ए इज टू क्या आना चाहिए बी, यानी जो आपका परिसर है वो सहप्रांत के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तब तो वो क्या गलत है आच्छादक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको आच्छादक प्रूफ करवाएं तो जो मेथड अभी बता रहा हूँ वो आपको यूज लेना है। तो देखिए जब भी आपको आच्छादक प्रूफ करना है तो जो फंक्शन दे रखा है उसको आप y के बराबर मान लीजिए। लेट एफ एक्स, माना एफ एक्स इज टू क्या मान लिया y। अगर ये y के बराबर है तो यहाँ भी आप y रखोगे तो किसके बराबर आ जाएगा x+1 के बराबर। तो y इज टू क्या आ गया x+1। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो x इज टू मैंने निकाला y माइनस का क्या हो गया 1। एक ऐसा काम आपको हर फंक्शन में करना है जिसको भी आच्छादक प्रूफ करना है। अब देखिए अगर यहाँ मैं y की वैल्यू रखूँ और उसकी प्री इमेज x में आ रही है तब तो ये आच्छादक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्या है अपने पास z, दूसरे में बिलोंग करेगी y और x किस में बिलोंग करेगा इस z में। तो बताओ यहाँ y का कोई सा भी मान रख दो तो एक पूर्णांक संख्या आएगी नहीं आएगी, क्योंकि अपने को पता है किसी भी पूर्णांक संख्या में -1 करने पर भी वो संख्या क्या आएगी एक पूर्णांक संख्या। जैसे 1 में -1 करा तो क्या है 0, 0 भी क्या है पूर्णांक। 2 - 1 = 1 ये आल्सो क्या है पूर्णांक। अगर मैं -1 में -1 करूँ तो -2 भी क्या है पूर्णांक। यानी आप किसी भी पूर्णांक संख्या में से एक हटा दो तब भी क्या आएगी पूर्णांक। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z देन x इज आल्सो बिलोंग्स टू क्या जाएगा z। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो जो फंक्शन है f वो क्या हो जाएगा ऑन टू या आच्छादक। तो आच्छादक के लिए एक सिंपल सा क्या प्रोसेस रहा, एफ एक्स इज टू वाई मानना है, फिर एक्स को सोल्व करना है वाई के लिए, फिर देखना है कि जो वाई का मान है प्रत्येक उस मैपिंग को ध्यान रखना यहाँ एन है कि जेड है या रियल है। तो वाई का प्रत्येक मान इसमें बिलोंग कर रहा है तब एक्स का मान भी किस में बिलोंग करना चाहिए जेड के अंदर। देन फॉर ऑल लिख दीजिए आप जी, आपके पास एफ एक्स इज टू क्या आ गया x²। देखिए ये ऑन टू होगा या नहीं होगा उसके लिए वही आपने मानना क्या है लेट एफ एक्स इज टू क्या मान लिया y, देन y इज टू क्या आ गया x², यहाँ x² इज टू क्या आ गया y। x के लिए अपन ने सॉल्व करा इसको तो x इज टू क्या आ जाएगा √y। अब आपको y की वैल्यू रखने पर x की अगर वैल्यू जा रही है तब तो ये आच्छादक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो बताओ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, आप बताओ y का मान पूर्णांक में से यहाँ रखोगे रूट के अंदर तो क्या प्रत्येक मान x में आएगा क्या नहीं आएगा। देन x इज़ नॉट बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा z, फॉर ऑल x इज़ नॉट बिलोंग्स टू क्या आएगा z। जैसे मैं y इज टू ले लूँ -2, y इज टू क्या लिया -2, तो x इज टू -2। बताओ रूट में आ गई संख्या, अगर रूट में आ रही है नेगेटिव तो वो क्या हो जाएगी काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या पूर्णांक में नहीं होती। तो जब ये पूर्णांक संख्या ही नहीं है तो बताओ क्या आच्छादक होगा नहीं। तो जो आपका f है वो क्या हो जाएगा अंतर छेपी या इनटू। ठीक है, आच्छादक के लिए क्या करना है आपको एफ एक्स इज टू वाई, फिर x के लिए सोल्व करना है, फिर देखना है कि y के प्रत्येक एलिमेंट के लिए x की प्री इमेज आ रही है तो वो क्या हो जाएगा आच्छादक, अदरवाइज अंतर छेपी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।